चार धाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव। वृंदावन स्थित छठीकरा के नज़दीक में चार धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मंदिर है जिसमें चार धाम आपको मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं माता वैष्णो धाम। बहुत ही सुंदर मूर्ति है देवी माँ की शेर पर सवार, और आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव पर ये खास वीडियो। माता वैष्णो की जो मूर्ति है मथुरा हाईवे से दूर से ही दिख जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी धाम बने हुए हैं, जिसमें शनि धाम है, राधा कृष्ण धाम है और शिव धाम है। इस प्रकार एक ही मंदिर में आने के बाद आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर झरना बहता हुआ माता वैष्णो देवी की जो गुफा बनी हुई है वहाँ से, इसके नज़दीक में गंगा जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और ये झरने की जो आकृति यहाँ पर है, इसमें से पहाड़ी में से ये झरना बहता हुआ बहुत ही मनमोहक और सुंदर दिखाई दे रहा है। और आ गए हम मुख्य प्रवेश द्वार माता वैष्णो धाम, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति अंदर बनाई गई है देवी माँ शेर पर सवार। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर दीवारों पर कई सारे भगवान के चित्र बनाए गए हैं। ये बहुत ही सुंदर कला से ये भवन बनाया गया है। माता रानी का भवन जो गुफा के अंदर बनाया गया है। माता रानी के दर्शन करने के बाद शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम के लिए हम आगे बढ़े, तो वहाँ से दिखाई दिया शनि धाम। ये बहुत ही सुंदर आकृति में बनाया गया है। इसके नज़दीक में राधा कृष्ण धाम और शिव धाम भी दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नवग्रह की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, और ये है मुख्य द्वार शनि धाम का। जय शनिदेव। अंदर आते ही यहाँ पर शनि जी के अलग अलग चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जो दीवारों में उकेरे गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर आने के बाद। भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं। शनिवार के दिन अक्सर यहाँ पर लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही सुंदर मूर्ति शनिदेव भगवान की। जय शनिदेव। मंदिर के चारों तरफ और भी चीजें बनाई गई, जिसमें हाथी है, इसमें कौवा भी बनाया गया है जो शनि की सवारी माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये शनिदेव का भैंसा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे घोड़े की आकृति, और इसके अलावा यहाँ पर कृष्ण धाम के लिए चलते हैं तो सबसे पहले आपको गिरिराज पर्वत उठाते हुए कृष्ण भगवान दिखाई देंगे। और ये मुख्य द्वार है राधा कृष्ण धाम का। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया ये धाम आपको काफ़ी प्रफुल्लित करेगा, और अंदर जाते ही कृष्ण की लीलाओं से उकेरी गई आकृतियाँ यहाँ पर आपका मन मोह लेती हैं, और उनकी छवि, आपका चेहरा और आपकी आंखें उनसे हटती नहीं है। राधा कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राधा कृष्ण धाम के नज़दीक में यमुना जी बनी हुई है। आप देख सकते हैं
यमुना जी का जल कितना ही सुहावना लग रहा है और बहुत ही चमकदार पानी इसमें दिखाई दे रहा है। साथ में बांसुरी भी आप दिखाई दे रही है। यहाँ पर गदा भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। ये शंख, इतना बड़ा शंख यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये बांसुरी और इसके आगे आप देख रहे हैं शिव धाम का मुख्य द्वार। जय भोलेनाथ। और शिव धाम के अंदर आते ही यहाँ पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। शिवलिंग बना हुआ है। ये आकृति जो है दीवार पर उकेरी गई है। इसके अलावा यहाँ पर ओम चिन्ह। मंदिर के अंदर जाते ही भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर श्रद्धालु यहाँ पर जय भोलेनाथ के भजन गाते हैं। आप देख रहे हैं कई ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाए गए हैं और शिव जी की जो लीलाएं हैं, शिव जी का जो नृत्य है, नटराज की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। बहुत सारे शिव जी के चित्रों से सुसज्जित इस मंदिर में बहुत ही आनंद मिलता है। शिव धाम आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव पर। और ये शिव पार्वती की जो मूर्ति है देखते ही सबका मन मोह लेती है। श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं। शिव पर जल भी चढ़ाने की प्रक्रिया है। बहुत सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं शिव पार्वती की ये मनमोहक मूर्ति। आप देख रहे हैं वृंदावन के छठीकरा से यह 4 धाम मंदिर। और ये नटराज की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। शिव जी के ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर बने हुए हैं। दीवार पर ये जो त्रिपुंड की जो आकृति है, ऐसा लगता है कि शिव जी यहाँ पर साक्षात आ गए। और इसके बाहर भी शिव जी की मूर्ति जो घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसके चारों तरफ फव्वारे बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत फव्वारे यहाँ पर बने हुए हैं। घूमती हुई मूर्ति यहाँ पर शिव जी की बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुंड और त्रिनेत्र भी है। और ये घूमती हुई शिव जी की मूर्ति भक्त यहाँ पर आते ही देखते ही गदगद हो जाते हैं। इसके अलावा त्रिशूल और डमरू, साथ में ओम। इसके बाद अर्धनारीश्वर की ये शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर जो है उनकी मूर्ति घूमती हुई यहाँ पर बहुत ही सुंदर झरने और बहुत ही सुंदर फव्वारों के साथ ये मंदिर बनाया गया है। इसके अलावा नंदी जी भी हैं, बहुत ही प्यारे नंदी जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये चंद्रमा, ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है। भोलेनाथ का मंदिर हो और सर्प न हो तो नाग देवता भी यहाँ पर विराजमान है। भजन करते हुए ये हाथ बनाया गया है जिसमें माला लगी हुई है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हर हर महादेव। डमरू, हाथ में डमरू, ये बहुत ही सुंदर आकृति बनी हुई है इस जगह पर। शिव धाम के बाहर बहुत ही खूबसूरत फव्वारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस जगह पर आके बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है। साथ ही साथ आपको चारों धाम के दर्शन भी हो जाते हैं। गणपति जी, जय गणेश देवा, गणपति बप्पा मोरिया। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो मूर्ति है। 4 धाम का जो नया गेट बना है उसके सामने गणपति विराजमान है। उसके
बिल्कुल सामने ये महादेव की जो मूर्ति है वो बाहर से ही दिख जाती है। बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है महादेव की। बहुत ही सुंदर छवि साधना करते हुए शिव जी शिव धाम के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये मूर्ति को बनाया गया है। और ये कार्तिकेय जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि कार्तिकेय जी बिल्कुल सजीव यहाँ पर बने हुए हैं। कई सारे मंदिर यहाँ पर एक ही जगह पर आपको दिख जाते हैं। आप अगर वृंदावन आते हैं तो यहाँ पर छठीकरा में हाईवे के नज़दीक इस चार धाम मंदिर को ज़रूर देखें। और ये मॉडल बना हुआ है पूरे मंदिर का। इसके लिए एक अलग भवन बनाया गया जिसमें मॉडल बना हुआ है कि मंदिर में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, पूरा आपको दिख सकता है। इसमें गार्डन भी बनाया गया है, मॉडल भी बहुत सुंदर बनाया गया है इसका। इसी तरह देखते रहिए INBC एक्सक्लूसिव। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी, INBC वर्ल्ड न्यूज़, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश।